कि कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी लगातार कांग्रेस से कॉपी करते हैं, जो भी योजना है वो लाते हैं वही कॉपी कर लेते हैं मोदी। हर चीज की कॉपी उनके पास है। आप पुरानी कोई भी योजना उठा के देख लो, मनरेगा योजना उठा के देखो, उसकी कॉपी इन्होंने करी। आधार कार्ड की देखो, उनकी कॉपी इन्होंने करी। डिजिटल इंडिया का जो संकल्प था वो इन्होंने करी। इससे पहले चलता था मेड इन इंडिया, इन्होंने स्पेलिंग चेंज करके क्या करा, मेक इन इंडिया होना चाहिए। सिर्फ स्पेलिंग चेंज करी और इसके अलावा कुछ नहीं करा। सारी की सारी इंदिरा आवास योजना थी, उसे पीएम आवास योजना कर दिया। सारी की सारी योजनाएं वही है, सिर्फ नाम बदल बदल के अपने नाम चेप दिए। जैसे आजकल वो हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी होती है, मार्केटिंग कंपनी है बहुत बड़ी, वो तमाम जगह से लोगों के प्रोडक्ट बनवाती है और उसके बाद मार्केटेड बाय हिंदुस्तान लीवर। तो वही हाल इसका बीजेपी का है। तमाम जगह से लोग इनके पास आते हैं, अपने अपने वो करते हैं और ठप्पा अपना लगा देती है। हमने शुरुआत करी हर चीज का। इनके तो नेता भी उधार के हैं। इनके पास अपना एक ऐसा महापुरुष नहीं है कि जिसको ये खड़ा कर सकें कि आजादी की लड़ाई में इस महापुरुष का योगदान था। सरदार पटेल की आज ये पूजा करते हैं। सरदार पटेल कांग्रेस में थे कि बीजेपी में थे? वही सरदार पटेल थे जिन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन नेहरू जी ने दरियादिली दिखाते हुए 1948 में से प्रतिबंध हटा लिया था। उसी आज को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने फूट डालनी है। उन्हीं सरदार पटेल को ऊपर करके दिखाते हैं कि जी सरदार पटेल बहुत बढ़िया आदमी थे, सरदार पटेल के साथ अन्याय हुआ और आज उन्हें अपना महापुरुष घोषित कर दिया। महापुरुष पूरे देश के हैं वो, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि नहीं, हम उनके सच्चे हितधारक हैं, उन्हीं की वो। इनके पास अपना एक ऐसा बंदा होगा जिसे खड़ा कर सकें, हाँ जी ये आजादी की लड़ाई में इस बंदे ने फांसी चढ़ी या इसने सीने पे गोली खाई। इनके पास महापुरुष कौन है? एक वो सावरकर जिसने 6 बार माफी लिखी, 6 बार माफीनामा लिखा और 60 रुपए की पेंशन पाई। इनके पास वो लोग हैं। सारे के सारे तमाम उधार के नेता इनके पास मौजूद हैं। असम में सरकार बनाई उधार का नेता लेके, गोवा में सरकार बनाई उधार का नेता लेके, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई उधार का नेता लेके, दिल्ली में तो खैर इनकी सरकार बनती नहीं। 3 बार, पहली बार एक बार सरकार बन गई थी, उसमें भी 3 बार इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बदल दिया था। उसके बाद इनके पास अपना है क्या दिखाने के लिए? कुछ भी नहीं है। उसी तरह से जब देखते हैं कि कमजोर पड़ रहे हैं, फिर नेताजी सुभाष चंद्र जी को ले आते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और उनके आपस में क्लैश थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इज्जत नहीं दी। अरे पूरे देश में देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना नाम है, कितने उनके एयरपोर्ट उनके नाम से, कितने रोड उनके नाम से, कितने कॉम्प्लेक्स उनके नाम से, लेकिन इनके पास अपना तो कुछ है नहीं ना। लाएं कहां से ढूंढ के? कोई हो तो उसे सामने खड़ा करें। इनके पास कौन है? गोलवलकर जैसे, जिसने कहा था कि झंडे में 3 रंग नहीं होने चाहिए क्योंकि 3 का रंग अशुभ, 3 का जो अंक है वो अशुभ होता है। अबे बेतू के आदमी, ये तो बता के 3 का अंक अशुभ होता है कि 3 का अंक सबसे बड़ा शुभ होता है? ओंकार लिखोगे तो 3 लिखा जाएगा, ए-आई लिखोगे तो सबसे पहले 3 लिखा जाएगा। 3 ही देवी महादेवी, 3 ही महादेवता हमारे, 3 ही ब्रह्मा, वो आकाश पाताल और धरती, 3 हमारे, वो सब कुछ 3, हर तरह से 3, सृष्टि में प्राणी 3, मेल फीमेल और जो किन्नर जिन्हें कहा जाता है। उस गधे को इतना तक भी नहीं पता गोलवलकर को कि हाँ जी 3 का अंक अशुभ होता है, इसलिए तिरंगे में 3 कलर नहीं होने चाहिए। ऐसे ऐसे तो इनके महापुरुष थे। कहाँ से लाएंगे ढूंढ के? आज ठीक है थोड़ा सा लोगों में चेंजेस हो गए हैं, दिमाग पलट गया है हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, लेकिन जैसे समझ आएगी वासी इनको लाते पड़नी शुरू हो जाएंगे, वापस बाहर का रास्ता देखेंगे। अच्छा, भाजपा कहना है कि अगर किसी राज्य में खुशहाली चाहिए तो फिर भाजपा को ही लाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया खुशहाली चल रही है। गुजरात में इतनी खुशहाली चल रही है कि गुजरात के जो है ना, गुजरात में पीछे आपको पता है बंदे ने 5 साल से नकली कोर्ट चला रहा था। कितनी खुशहाली है। बाकायदा अपनी कोर्ट स्टैब्लिश कर रखी थी, उसमें बाकायदा मुकदमे आते थे। मुकदमे आने के बाद 180 एकड़ जमीन उसने अपने नाम कर दी, अपने रिश्तेदार के नाम कर दी। कोर्ट में मुकदमा, उस अपनी कोर्ट में मुकदमा डलवा के। कितना शानदार काम करा उसने, कितनी खुशहाली है ना। 5-5 हजार किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है मुंद्रा एयरपोर्ट पे, मुंद्रा पोर्ट पे, एयरपोर्ट नहीं पोर्ट पे। कितना खुशहाल है गुजरात, है ना। और सबसे ज्यादा डंकी रूट में जाने वाले गुजराती पकड़े गए हैं अमेरिका में, नंबर 1 पे गुजराती। लेकिन हेडिंग क्या दी है अभी पीछे अखबारों में कि हरियाणा दूसरे नंबर पर। उसमें ये नहीं दिखाया गया कि गुजराती पहले नंबर पर। सारे अखबारों ने हेडलाइन मैनेजमेंट करके दिखाया गया हरियाणा के जो है डंकी रूट से जाने वाले दूसरे नंबर पर, पहला नहीं दिखाया। कितनी खुशहाली है ना बीजेपी शासित राज्यों में। उत्तराखंड में आज देखो फिर बस गिर गई 36 लोगों की, फिर उनकी मृत्यु हो गई। कितना दुखद है। जब से पनौती ने संभाला लगातार आप देखो दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं। फिर हम 3-0 से सीरीज हार गए। क्रिकेट की बात करी जाए तो पिछली बार पनौती में वर्ल्ड कप देखने गए थे, वर्ल्ड कप हार गए थे। पिछली बार का जो वर्ल्ड कप था T20 उसमें पनौती नहीं थे तो जीत गए। अब फिर यही बात हुई, 3-0 से फिर हार मार गए। पूरे क्लीन स्वीप हो गया न्यूजीलैंड से और बांग्लादेश। हद है यार बेशर्मी की भी। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं कि देखिए अब यूपी में ना दंगा ना कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा। हाँ जी, ना दंगा ना कर्फ्यू। बहराइच को भूल गए ना वो कितनी जल्दी। अभी बहराइच में ही तो हुआ था और बाकायदा जब उनके सामने आया, जब उन्हीं के विधायक ने रिपोर्ट लिखवाई है तो अब उसे दंगे का रूप देके खत्म कर दिया उसे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तो मात्र 3 हफ्ते ही हुए हैं। पूरा बहराइच का 12 अक्टूबर की बात है वो, और आज कितनी है, मात्र 5 नवंबर ही है। 3 हफ्ते हुए हैं। अब वो कह रहे हैं ना दंगा ना कर्फ्यू। अरे भाई दंगा करवाने वाले भी तो तुम हो, सीधी सी बात है। क्यों लोगों के पे लगाम नहीं लगाते जो इस तरह के नारे लगाते हैं, दूसरों के घरों में जाके हंगामा करते हैं, दूसरों के घरों में जबरदस्ती घुसते हैं? क्यों ऐसे लोगों पे रोक नहीं लगाते? क्यों तुम्हारा यति नरसिंहानंद जो है गाजियाबाद डासना मंदिर का, कहने को वो देवी मंदिर का पुजारी है, लेकिन उसकी भाषा आप देखो हमेशा मारकाट वाली। कहने को वो पुजारी है, कहने को वो महंत है। महंतों की भाषा ऐसी होती है, मारने की, काटने की, जलाने की, पुतले फूंकने की। मोहम्मद का पुतला जला दो, मोहम्मद को आग लगानी चाहिए, रावण को आग नहीं लगानी, ये उसकी भाषा है।
किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है, उसे आराम से बैठा रखा है, पुलिस हिरासत में है, लेकिन पुलिस उसकी कस्टडी में नहीं है, पुलिस कस्टडी में नहीं है, पुलिस उसकी पहरेदारी कर रही है। हंगामा तुम ही करते हो और उसके बाद कहते हो भैया गुनहगार तुम हो। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शानदार तरीका, बहुत अच्छा है तुम्हारा। उनका तो कहना है कि सब घुसपैठियों का काम है। अब कुछ टाइम बाद अगर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे घुसपैठियां तो आपके घर में ना घंटी बजेगी ना शंख बज पाएगा। बिल्कुल है जी, घुसपैठियों का काम है, घुसपैठ रोकना किसका काम है? तो मैं तो सरकार से एक ही सवाल का जवाब चाहता हूँ, बॉर्डर पार से अगर घुसपैठ हो रही है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके जिम्मे है, किसके अंडर में? बीएसएफ किसके अंडर में? गृह मंत्रालय के। बीएसएफ ना मेरे अंडर में, ना केजरीवाल के अंडर में, ना राहुल गांधी जी के अंडर में, किसी के अंडर में नहीं है, ना किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंडर में, ना कर्नाटका, ना तेलंगाना, ना हिमाचल, किसी भी राज्य के अंडर में बीएसएफ नहीं है। बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है बॉर्डर सिक्योरिटी करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बीएसएफ का काम है। आईटीबीपी है हमारे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो तिब्बत पे पुलिस तैनात रहती है, बाकी सारी बॉर्डर की देखभाल वो करती है बीएसएफ। तो अगर बीएसएफ में कमी हो रही है, लूप होल हो रहे हैं, तो उसको सुधारोगे तो आप कि राहुल गांधी सुधारेंगे उसे या केजरीवाल सुधारेगा उसे? भैया जिम्मेदारी तो तुम्हारी है घुसपैठ रोकने की। और जब घुसपैठियों की पहचान हो जाती है तो उसे बाहर कौन निकालेगा? बाहर भी तो आप ही निकालोगे। घुसपैठियों को जब आप घुसने देते, अफगान से शरणार्थी आए, हिंदू शरणार्थी थे, ठीक है जी, हिंदुओं का नाम देके उन्हें मजनू के टीले पे उनको जगह दे दी और उसके बाद उनका खूब राजनीतिक फायदा उठाया गया। देखो देखो ये हमारे हिंदू वहां से भाई आए हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, वहां बैठे रहे। जिस दिन उनसे प्रदर्शन करवाना था केजरीवाल के घर पे ले गए, प्रदर्शन करवा दिया, हमें जगह नहीं दी। जब उनका मसला निकल गया, अगले दिन ही डीडीए ने उसको जगह बता के कि डीडीए की जमीन पे इस पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, बुलडोजर चला के उन्हें मजनू के टीले पास से, खैबर पास से सबको हटा दिया। ये इनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे घुसपैठ कराते हैं और राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। तो घुसपैठ रोकना भी तो तुम्हारा काम है भाई, मेरा काम थोड़ी है, तुम्हारा काम थोड़ी। सरकार तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं। अगर हम सरकार चला रहे तो हमसे बात करते। पिछले 10 सालों से सरकार तुम्हारी है। बार बार कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। तो सुरक्षित है तो फिर कैसे सुरक्षित है? और अगर सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब झूठ बोलते हो। अगर बीएसएफ होने के बावजूद, देश सुरक्षित हाथों में होने के बावजूद भी बॉर्डर से हमारे घुसपैठ लगातार हो रही है, तो इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है ना। तो तुम्हारा सही है, हर बार की तरह जुमला पार्टी तो है ही है, भारतीय जुमला पार्टी।